नमस्कार साथियों। बीपीएससी पॉलिटी पीवाईक्यू के सीरीज में बीपीएससी के जो पॉलिटी का पीवाईक्यू हम लोग कर रहे थे, इस सीरीज में ये थर्ड वीडियो है और 10 मिनट का हर वीडियो है। हम लोग कोशिश करेंगे 6 से 7 वीडियो में समाप्त करने का। बाकी देख लेते हैं, 10 मिनट का वीडियो है, एक्सप्लेनेशन भी रहता है, तो कब तक समाप्त होता है बाकी। और बाकी आप लोग का कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो है वो नागरिकता से शुरू होता है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। देखिए, भारतीय नागरिकता जो है वो 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है। 3 तरीके से त्याग किया जा सकता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जन्म द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, देशीयकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। जन्म द्वारा, रक्त संबंध या वंशक्रम से, रजिस्ट्रीकरण करके, अगर आप बाहर देश से आते हैं, जैसे 7 साल या 11 साल जो भी प्रावधान है, और अभी जैसे सीए के तहत 5 साल प्रावधान है, तो उसके तहत देशीयकरण द्वारा, किसी भूभाग के भारत में सम्मेलन द्वारा, ठीक है। नागरिकता त्याग भी देख लीजिएगा। नागरिकता संशोधन कानून जो है वो कब पारित हुआ था? 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और अभी 2024 में यह लागू हुआ है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो यह उद्देश्य देखिए, बांग्लादेश अवैध प्रवासियों को हटाना, बिल्कुल नहीं। वास्तविक भारतीय, बिल्कुल नहीं। विदेशी द्वारा, देखिए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। यहाँ मुस्लिम छोड़ के हिंदू, सिख ये सब शामिल है, मुस्लिम नहीं है, ठीक है। मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया है। हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान, और इन्हें 5 साल, अगर ये भारत में है, 31 दिसंबर 2014 कट ऑफ डेट रखा गया है। अगर 5 साल भारत में निवास कर रहे हैं तो डिजिटलाइज रूप में इन्हें नागरिकता प्रदान किया जाएगा। अब हम लोगों का सबसे फेवरेट बीपीएससी का टॉपिक मूल अधिकार आ रहा है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 है, भाग 3 है, ये बात ध्यान में रखिएगा, भाग 3, ठीक है। देखिए, 2 बार यही क्वेश्चन सेम पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो ये जो है मौलिक अधिकार भी है, संवैधानिक अधिकार भी है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। और संवैधानिक उपचार का अधिकार ये रीट के थ्रू है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 के तहत जाया जा सकता है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, दोनों अनुच्छेद, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत में रखने के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सा रीट, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है, हेबियस कॉर्पस, ये लागू किया जा सकता है। जैसे एनएसए के तहत तो नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर किसी को पुलिस गिरफ्तार करके नहीं कोर्ट में ला रही है, तो हेबियस कॉर्पस रीट के तहत आदेश दे सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जिसे सशरीर उपस्थित करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? देखिए, भारतीय संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है, 15, 16, 19, 29, 29 और आर्टिकल 30, ये सिर्फ नागरिक को अवेलेबल है, ये ध्यान में रखिएगा। 15, 16, 19, 29, तो ये जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये नहीं है। देश के किसी भाग में घूमने एवं बसने का अधिकार, ये भी नहीं है। संपत्ति अर्जित करने का अधिकार नहीं है। संवैधानिक निराकरण का अधिकार ये गैर नागरिक को भी उपलब्ध है, ठीक है। एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है, किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है? तो देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता की मांग कर सकता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण कर सकता है। अब देखिए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आप विदेशी है तो इस आधार पर थोड़े ले सकते हैं। कानून के समक्ष समानता भी कर सकता है। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का मांग नहीं कर सकता है। ये 17वीं बीपीएससी का री एग्जाम, ये 4 जनवरी 2025 को हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिक को नहीं। देखिए, 15, 16, 19, 29, 30। अब आर्टिकल याद है तो बताइए। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये गैर नागरिक को नहीं प्राप्त है, क्योंकि 19 में आता है, ठीक है। कानून के समक्ष समानता प्राप्त है, यह 14 में आता है। अल्पसंख्यक का अधिकार, आप दो दो पहले काट दीजिए। क्या पूछ रहा है? गैर नागरिक को नहीं प्राप्त है, ये तो प्राप्त है। दो जो है गैर नागरिक को भी प्राप्त है, तो 2 काट दीजिए, 2 काट दीजिए, एक एक से एक तो होगा ही, ठीक है। और 3 अल्पसंख्यक का अधिकार, ये आर्टिकल 25 में आता है, तो ये कहाँ प्राप्त है? हम तो 29-30 बोले थे ना। ये तो आर्टिकल जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण है, आर्टिकल 21 के तहत, ये तो मिल जाएगा। तो 1 और 3 जो है वो गैर नागरिक को नहीं प्राप्त है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? नागरिक को नहीं दिया गया है।
उम, संपत्ति का अधिकार जो है वो हटा दिया गया है मूल अधिकार से, ठीक है? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार किसके शासन काल में निकाल दिया गया था? देखिए, ये भी पूछता है। अब देखिए, यहाँ तो आप लोग मोरारजी देसाई याद कर लीजिएगा कि जो मौलिक अधिकार के बारे में पूछा, जो 44वां संविधान संशोधन जो है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया था? तो मोरारजी देसाई। अब बताइए 73वें संविधान संशोधन जो था, वो किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में पास हुआ था? ठीक है, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है ना? कमेंट करिएगा नीचे, नहीं तो सर्च कर लीजिएगा, अगली बार बीपीएससी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? उच्च न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवन के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराने के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत है, ठीक है? आगे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? देखिए, ये मानव अधिकार जो है मकान का अधिकार है, काम का अधिकार दोनों है, तो बीपीएससी इसको डिलीट कर दिया है, ठीक है? आगे हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? ये 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था। आगे क्वेश्चन जैसे इस पर पूछ सकता है, जैसे ये 53वीं से 55वीं बीपीएससी में पूछा है ना, तो क्वेश्चन कैसे डिराइव होता है? आगे पूछ सकता है कि किसमें लाया गया था? तो ये 86वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में लाया गया था। ठीक है? ध्यान में रखिएगा, हो सकता है आगे पूछा भी गया हो, लेकिन इस तरह से पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब लाया गया था? तो 1 अप्रैल 2010। सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, मतलब अभी तक नहीं पूछा है, आगे पूछे जाने की संभावना है। मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से क्या जोड़ा गया है? देखिए, ये संवैधानिक उपचार का अधिकार पहले से था, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये पहले से था, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक, आप देखिए ये 2005 में पूछा, ये 2018 में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है? सेम क्वेश्चन अलग तरीके से। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 19 से संबंधित है, ठीक है? निम्नलिखित में से संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है? ये उत्प्रेषण को कहा जाता है। देखिए, आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के का जो रीट है, वो पांचों प्रकार का देख लीजिएगा, बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर जो है आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा है, ठीक है? ये स्टेटमेंट भी ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कभी पूछ दे बीपीएससी इस तरह का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत, उच्च न्यायालय 226 के तहत, ठीक है? आगे हम लोग चलते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व, इसे डीपीएसपी भी कहते हैं। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये भाग 4 में है, ठीक है? आर्टिकल 36 से 51 तक है। अब ये देखिए, यहाँ से देख लीजिएगा, 5 क्वेश्चन बनेगा कम से कम। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन कहाँ है? राज्य के नीति निदेशक तत्व में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित करता है राज्य का नीति निदेशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 4 अभी बताए थे, नीति निदेशक सिद्धांत कौन सा सूचीबद्ध है? समान कार्य के लिए समान वेतन, बिल्कुल। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44, इसको ध्यान में रखिएगा, अभी 3-4 स्टेट लागू किया है, आगे पूछ सकता है, ठीक है? तो ये छोटे परिवार का मानदंड बिल्कुल नहीं है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये फंडामेंटल ड्यूटीज में है, ठीक है? मूल कर्तव्य में है, तो 1 और 2 सही हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? देखते हैं। केंद्र उपयुक्त राज्यों के लिए बिल्कुल नहीं, पूर्वोक्त संविधान जबकि उपयुक्त। नीति निदेशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। लेकिन नीति निदेशक सिद्धांत अगर लागू नहीं किया जाएगा तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। मौलिक अधिकार लागू नहीं किया जाएगा तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आसानी से जा सकते हैं, ठीक है? तो सी सही हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं कितना बचा हुआ है। आप लोग 1 सेकंड समय देंगे, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है वो पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? तो ये अनुच्छेद 40 है और ये गांधीवादी तत्व है, ठीक है? गांधीयन प्रिंसिपल है, ये ध्यान में रखिएगा। 3 भाग में बांटा गया है डीपीएसपी को, समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी। ये भी पूछता है कभी कभी, ठीक है? ग्राम पंचायत का गठन जो है वो आर्टिकल 40 में किया गया है, 1 का 5। देखिए, 1 से आंसर मिल रहा है, ठीक है? समान सिविल संहिता जो है आर्टिकल 44 में है, ठीक है? कृषि एवं पशुपालन आर्टिकल 48 में है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण जो है
न्यायपालिका का जो कार्यपालिका से पृथक्करण जो है, एक सेकेंड, सब सही नहीं है इसका। यही देखिए क्या होता है कि जब एक से जाइएगा ना तो गलत यही होता है, ठीक है, सॉरी, एक सेकेंड, ठीक है, क्योंकि न्यायपालिका से जो कार्य देखिए, ग्राम पंचायत का गठन तो आर्टिकल 40 में है, ए का तो 5 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यूसीसी जो है आर्टिकल 44 में, कृषि एवं पशुपालन जो है आर्टिकल 48 में है, न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो पृथक्करण है वो आर्टिकल 50 में है, अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास आर्टिकल 51 में है, ठीक है। तो आज का वीडियो 11 मिनट का हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मूल कर्तव्य से शुरू करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बाकी आप लोगों का कोई भी सजेशन या सुझाव हो तो जरूर कमेंट करें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी समय जाता है और मेरी भी अभी रनिंग भी है दरोगा का, तो और साथ ही यूपीएससी का मेंस दिया हूँ तो फिर उसके लिए भी है। तो बाकी कोई भी सजेशन हो, डाउट हो तो जरूर कमेंट करिएगा, हम उसको जरूर देखते हैं और उसको अप्रिशिएट, अगर आप सुझाव अच्छा लगता है तो जरूर, और नहीं भी लगता है तो कमेंट में जवाब जरूर देते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।